हाँ जी भाई लोग, जैसा कि आपको पता है, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, अभी के टाइम में काफ़ी सारे जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं सरकार के खिलाफ। जैसे एजुकेशन के खिलाफ काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्लस एजुकेशन के साथ साथ एक और अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, वो हो रहा है गाइस इथेनॉल को लेके। जी हाँ, इथेनॉल बाय द वे जब से लागू हुई थी तब से जो है काफ़ी हमने देखा, काफ़ी गाड़ी जो है ख़राब हुई है और काफ़ी नहीं भी हुई है, काफ़ी हो भी रही है। प्लस नितिन गडकरी सर ने खुद माना है कि माइलेज कम हुआ है। जी हाँ, इथेनॉल से माइलेज जो है पहले के मुकाबले जो है वो कम हुआ है। और जिसके वजह से जो है अब जो है एजुकेशन के साथ साथ एक तरफ अगर तुम देखोगे एजुकेशन पे बाय द वे प्रोटेस्ट हो रहा था, जंतर मंतर पे पहले प्रोटेस्ट होता है एजुकेशन के खिलाफ। जी हाँ, एजुकेशन के लिए बाय द वे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होता है, जहाँ पे सीजेपी की तरफ से और तमाम स्टूडेंट वहाँ पे जुड़ते हैं और वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है। और अंत में स्टूडेंट की जीत होती है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान एज ए एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन मारते हैं। उसके बाद आप देखने को मिल रहा है कि झारखंड में बाद में प्रोटेस्ट हो रहा है जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम को लेके। या वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम में धांधली को लेकर। अब झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है और उसी बीच एक और प्रोटेस्ट बाय द वे कल या परसों बाय द वे दिल्ली में हुआ था, जो कि इथेनॉल को लेके हो रहा है। जी हाँ, E20 को लेके बाय द वे एक और प्रोटेस्ट जो है वो बाय द वे दिल्ली में कल हुआ था, और जहाँ पे पीएम हाउस घेराव करने की भी कोशिश हुई थी, कल या परसों हुआ था। आम आदमी पार्टी नेशनल गवर्नर अरविंद केजरीवाल लीड्स ए प्रोटेस्ट मार्च इन दिल्ली ऑन अगस्त 4। तो बाय द वे कल ही हुआ था प्रोटेस्ट, और कल ही आई थिंक पीएम घेराव करने की भी मांग हुई थी। हालांकि उससे पहले काफ़ी कंपनियों को बाय द वे चिट्ठी लिखी गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और बाय द वे सरकार की पीएम के लिए भी चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आने के बाद जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो बाय द वे सड़क पे उतरा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। और सांसद की तरफ से उनके सांसद बाय द वे सड़क पे उतरे और उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ है कल। अरविंद केजरीवाल लीड ए प्रोटेस्ट मार्च इन न्यू दिल्ली 4 अगस्त 2022 टारगेटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेटरी E20। तो वो जो मैंडेटरी जो कि सरकार की तरफ से की गई है कि E20 आपको भरवाना ही है, उसके लिए बाद ये प्रोटेस्ट हुआ है, क्योंकि 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पॉलिसी के खिलाफ जो है ये प्रोटेस्ट बाद हुआ है। केजरीवाल एंड अदर लीडर्स अटेम्प्ट टू सबमिट ओवर 2.3 लाख सिटीजन पिटीशन टू द प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस बिफोर बीइंग स्टॉप्ड बाय द पुलिस। तो लगभग 2.3 लाख बाद पिटीशन थे, मतलब आदमी के सिग्नेचर्स 2.3 लाख थे लगभग कागज से, जिनके गाड़ी खराब हो गई या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ इथेनॉल को लेके, तो उनके तरफ से जो है वो बाय द वे पीएम रेसिडेंस में अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहुंचाने की कोशिश थी, जब पुलिस ने रोका था। उसके बाद की डिमांड्स एंड एलिगेशन क्या थे अगर तुम देखोगे, आम आदमी पार्टी के जो डिमांड्स क्या थे अगर तुम देखोगे, तो सबसे पहले था पब्लिक चॉइस। आम आदमी पार्टी इज डिमांडिंग दैट फ्यूल स्टेशन प्रोवाइड ए क्लियर ऑप्शन बिटवीन प्योर पेट्रोल एंड E20 फ्यूल। क्योंकि अभी अगर तुम देखोगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि आपको E20 भरवाना ही है। और एक एक्सपी का भी पेट्रोल आता है, ठीक है, काफी पेट्रोल पंप पे है एक्सपी का पेट्रोल आता है, जो कि 160 या 150 कुछ इस रेट में वो बिक रहा है, तो वो काफी हाई है। तो इथेनॉल E20 जो है हमें भरवाना ही पड़ रहा है। और सबसे पहला डिमांड यही था कि सरकार ऑप्शन दे E20 और प्योर फ्यूल, प्योर पेट्रोल, दोनों में से जो जनता को अच्छा लगे वो जनता भरवाएगी। और इसलिए सरकार वो ऑप्शन दे, कहीं ना कहीं पहला डिमांड था कि आम आदमी पार्टी का, कि आम आदमी पार्टी इज डिमांडिंग दैट फ्यूल स्टेशन प्रोवाइड ए क्लियर ऑप्शन बिटवीन प्योर पेट्रोल एंड E20 फ्यूल। मतलब प्योर पेट्रोल और E20 फ्यूल ऑप्शन होना चाहिए आम आदमी पार्टी के लिए, ये नहीं कि ऑप्शन होना चाहिए आम आदमी के लिए, ये नहीं कि आम आदमी को E20 भरवाना ही है। और अभी कहीं ना कहीं वही है कि आम आदमी को अभी E20 भरवाना ही है, क्योंकि एक्सपी का जो पेट्रोल है वो काफी महंगा है बाय द वे। फिर सेकंड डिमांड था प्राइसिंग एंड कॉस्ट पे। द पार्टी क्लेम्स E20 रिड्यूसेस व्हीकल माइलेज, जो कि बाय द वे नितिन गडकरी साहब ने भी माना है कि माइलेज थोड़ा सा नीचे आया, एंड डैमेज इंजन, डिमांडिंग लोअर प्राइसेस फॉर द ब्लेंडेड फ्यूल एंड ओवरऑल रिडक्शन इन पेट्रोल प्राइसेस बिलो 84 पर लीटर। ये बाय द वे सेकंड डिमांड था। थर्ड डिमांड अगर तुम देखोगे, यूएस प्रेशर एलिगेशन बाय द वे अरविंद केजरीवाल सर की तरफ से लगाया गया। केजरीवाल
alleged that the E20 mandate benefits अमेरिकन मेज फार्मर्स। मतलब E20 जो इंडिया में अभी चल रही है उसके वजह से अमेरिका को फायदा हो रहा है और अमेरिका वो प्रेशर बना रहा है, कहीं ना कहीं कहने क्या बात है। मेज फार्मर अंडर प्रेशर फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रेदर देन आइडिंग लोकल इंडियन फार्मर्स। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से प्रेशर बनाया गया और इसलिए सरकार ने यहाँ पे E20 कहीं ना कहीं लागू किया, क्योंकि E20 लागू होने वाला था कहीं ना कहीं वो 2030 तक आई थिंक मेरे ख्याल से E20 जो है लागू होने वाला था कहीं ना कहीं, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि 2023 या 2020 से पहले जो गाड़ी बनती थी, मैन्युफैक्चर होती थी, वो कहीं ना कहीं E10 कैपेबिलिटी थी और 2030 तक जो है E20 लागू हो जाता और उस टाइम तक जो गाड़ी 2022 या 23 के बाद जो बनेगी या फिर जो बन रही है वो बाय द वे E20 मैंडेट है। लेकिन अभी जो है E20 2030 से पहले 26 में ही लागू हो गया, 4 साल पहले, और कहा जा रहा है कि उतना मैन्युफैक्चर जो है गाड़ी नहीं बनी है E20 के लिए फिलहाल, और वही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद एक और एलिगेशन लगाया गया, कंटिन्यू एजिटेशन बाय द वे आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, announced that it protest and public mobilization against the forced rollout of E20 fuel will continue as further detail। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कहीं ना कहीं ये जो बाय द वे E20 के खिलाफ जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये अभी कंटिन्यू रहने वाला है। आम आदमी पार्टी चीफ वार्न्स ऑफ मेजर मूवमेंट इफ सेंटर कंटिन्यू फोर्सिंग E20 पेट्रोल। मतलब आम आदमी चीफ जो है, मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये बड़े प्रोटेस्ट होंगे अगर सेंटर अभी भी फोर्स करती रही E20 पेट्रोल को। तो ये बाय द वे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। बाकी आपके इसमें क्या राय है गाइस कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट। तो अभी अलग अलग जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, एजुकेशन में प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी अगर तुम देखो E20 पे प्रोटेस्ट चल रहा है, प्लस आज मैं देख रहा था कहीं ना कहीं राजस्थान में भी कुछ प्रोटेस्ट हुआ है, शायद एक शिक्षा समान शिक्षा जो मतलब जो अगर तुम देखोगे यूआर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बाय द वे कट ऑफ लाना पड़ता है, क्योंकि आरक्षण के कारण जो है यूआर का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। तो अभी जो राजस्थान में भी बाय द वे प्रोटेस्ट हुआ है कि एक समान शिक्षा होना चाहिए इंडिया में, वहाँ पे भी शायद ये अभी प्रोटेस्ट हुआ। बाकी उसका जो अपडेट है मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना गाइस।